भारती की गीत माला में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो स्वीकार कीजिए मेरा यानी कि पूनम त्रिपाठी का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जो कागज पर लिख दूं तारीफ तुम्हारी, तो स्याही भी तेरी गुलाम हो जाए। बस कुछ ऐसा ही रिश्ता है हमारा और आपका श्रोताओं। वैसे तारीफ करना और सुनना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन हम आपकी क्या तारीफ करें। जब आप अपनी बातें हम तक पहुंचाते हैं टिप्पणी के जरिए और आपके मैसेज हम तक पहुंचते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है। और आज भी खुशी है और बहुत खुशी का दिन है कहना चाहिए, क्योंकि आप आज हमारे साथ हैं और हर दिन हमारे साथ रहते हैं। फिलहाल हम आपको आज बता दें कि आज कौन कौन सी फिल्में हमने ली हैं, और उन फिल्मों के बारे में आपने काफ़ी जिक्र भी कर दिया है, आपकी टिप्पणी हम तक पहुंच चुकी है। आज की फिल्में हैं वक्त, पड़ोसन, कश्मीर की कली, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, आराधना, द ट्रेन, जहरीला इंसान, लीडर, बॉबी, बुढ़ा मिल गया, घर और अनाड़ी। जी हाँ, तो चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं इस गीत की ओर। जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शौखियाँ ये बांकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियाँ ये बांकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदा, ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदा। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान,
तुझ पे कुर्बान मेरी जान। जी हाँ, वक्त फिल्म का गीत था, मन्ना डे की आवाज थी, साहिल लुधियानवी की रचना थी, रवि का संगीत था। और ये गीत जो फिल्माया गया था बलराज साहनी और अचला सचदेव पर फिल्माया गया था। और इस फिल्म में बहुत से जो थे कलाकार थे। हमारे एक जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि वक्त बॉलीवुड की पहली मल्टी स्टार फिल्म थी। फिल्म में रवि का म्यूजिक था और इसे बी आर चोपड़ा के प्रोडक्शन में बनाया गया था, जो यश चोपड़ा के बड़े भाई की कंपनी थी। और एक श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि यश चोपड़ा निर्देशित बी आर फिल्म्स की वक्त सही मायने में मल्टी स्टारर ब्लॉकबस्टर है। यह बी आर चोपड़ा की दूसरी फिल्मों से थोड़ा हटकर थी। इस फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता थी छोटे से छोटे पात्र को अपना अभिनय करने का पूरा मौका जो है वो दिया गया था। फिर चाहे छोटे से पात्र में रहमान हो, फिर मदनपुरी। इस फिल्म में भले ही सुनील दत्त नायक थे, पर आज भी अपने कुछ प्रसिद्ध डायलॉग की वजह से राज कपूर को याद किया जाता है। कुल मिलाकर इस फिल्म में पूरे मसाले थे, और मसाले भी ऐसे कि आज तक वक्त फिल्म दर्शकों के द्वारा देखी और सराही जाती है। बिल्कुल सही कहा। और खासकर ये जो गीत अभी आपने सुना, तो जब भी किसी की तारीफ की बात होती है या किसी के बारे में हमें कुछ बोलना होता है, तो ये गीत जहन पे पहले याद आती है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और सुनवाते हैं आपको ये गीत। खूबसूरत हसीना जाने जाने मन, रंग जिसके लबों का ढूंढता है चमन। तू नहीं वो हंसी तो सनम कोई और ही है। सब बातों में ढली थी, मुझे छेड़ो ना ऐसे, बता दो कौन थी वो। नाज़ों पली थी वो, शबनम थी या कली थी, हो जैसी वो थी वैसी। तू नहीं वो हंसी तो सनम कोई और ही है। खूबसूरत दीवाना जाने मन, सुन के जिसके फसाने झूम उठा मेरा मन। तू नहीं वो हंसी तो सनम कोई और ही है।
मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में सुन रहे थे। आनंद बख्शी का लिखा गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे किशोर कुमार और कुमकुम। हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि आज के गीत माला में जिन फिल्मों के गीत चुने जाएंगे वे सारी फिल्में मैंने देखी हैं और सभी फिल्मों के गाने एक से बढ़कर एक हैं। कोशिश बहुत कर रहा हूं पर कोई मतलब इन फिल्मों के गानों में नहीं बैठा पा रहा हूं सामंजस्य, जिससे आज के गीत माला की डोरी पकड़ में आए। डोरी पकड़ में आए या ना आए पर गाने सभी पकड़ वाले ही होंगे और बेहतरीन होंगे। तो सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, कहीं गीत माला के गीत उड़ा ना ले जाए। कोशिश तो हमारी यही रहती है। फिलहाल हम कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है और या तो बिल्कुल बाकी। नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में। साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं। कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। विविध भारती की गीत माला आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। लीजिए अब सुनिए, ये कश्मीर की कली फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में एस.एच. बिहारी का लिखा गीत है और संगीत है ओ.पी. नैयर का। ये चांद का रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया।
किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, 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 तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। जी, और हमारे एक श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि 1964 में कश्मीर की कली सिनेमा घरों में संगीत, रोमांस और ड्रामा के सलाद के रूप में आई थी। कश्मीरी लोक कथाओं के ताज़े पुट के साथ यह एक पैकेज डील थी, एक ऐसा संगीत जो आपको श्रीनगर की सैर कराता था। रंगों के युग ने फिल्मों में एक तरह की जीवंतता ला दी थी। बाहर की दुनिया और उनके प्राकृतिक रंग एक जुनून बन गए थे। बर्फ की सफेदी ग्रे फिल्मों की तुलना में रंगीन फिल्मों में बहुत सुंदर लगती थी। इसलिए फिल्म अपने खूबसूरत कश्मीरी स्थानों के साथ फिल्म देखने वालों के लिए एक उपहार थी। वहीं हमारे एक श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि आज की फिल्में सभी 60-70 के दशक की सुपरहिट रही हैं, जिनमें अधिकतर सामाजिक कहानी की हैं, जिनका गीत संगीत उन दिनों धूम मचा रहा था। कुछ ऐसी ही अवॉर्डेड फिल्में भी हैं जिन्हें तमाम पुरस्कार मिले, जो राष्ट्रीय स्तर पर भी सराही गई और जनता का भी भरपूर आशीर्वाद मिला, जिसमें बॉबी, पड़ोसन, आराधना और वक्त, जिन्होंने 50 हफ्ते तक थिएटरों में अपना जलवा कायम रखा। चलिए, बिल्कुल अच्छी जानकारी आपकी तरफ से मिल रही है। जैसे हमने कहा कि आपका और हमारा रिश्ता ही है तारीफ करते रहने की। जी हाँ, और सही तारीफ, यानी कि जब आप बात करते हैं ना कि आपको ये गीत बहुत पसंद आया तो हमें बड़ी खुशी होती है। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूं, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। मेरे दिल में कसक सी होती है, मेरे दिल में कसक सी होती है, तेरी राह से जब मैं गुजरती हूँ, इस बात से ये न समझ लेना कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। तेरी बात में गीतों की सरगम, तेरी चाल में पायल की छम छम, तेरी बात में गीतों की सरगम, तेरी चाल में पायल की छम छम। कोई देख ले तुझको एक नजर, कोई देख ले तुझको एक नजर, मर जाए तेरी आंखों
की कसम मैं भी हूँ अजब एक दीवाना, मरता हूँ न आहें भरता हूँ, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। लीडर फिल्म का गीत था मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वर में, शकील बदायूनी की रचना थी और नौशाद का संगीत। फिलहाल हम चलते हैं एक अंतराल की ओर। जाने कितनी पीढ़ियों की स्मृतियों में बसी है विविध भारती की विशेष जयमाला। फिल्म जगत की तमाम मशहूर हस्तियों ने पेश किया है ये कार्यक्रम। अमिताभ बच्चन। शुरू में लोग मुझसे कहते, ये भी कोई नाम हुआ? अमिताभ, बड़ा अजीब सा नाम है। मीना कुमारी। आज मैं अपनी पसंद को आपकी पसंद मानकर आपके इस खास कार्यक्रम जयमाला को पेश करने लगी हूँ। बीते करीब 6 दशकों से ज्यादा वक्त से विविध भारती पर गूंज रही है विशेष जयमाला। इस हफ्ते आपसे मुखातिब होंगे युवा लेखक और निर्देशक अमित मसूद। गुरुदत्त साहब जो थे वो एक बहुत ही ग्रेट डायरेक्टर थे। इनकी काफी सारी फिल्में हैं जो आपने जरूर देखी होंगी, मगर प्यासा जो फिल्म है उससे बढ़िया फिल्म मैंने तो नहीं देखी है। इस फिल्म का एक गाना है साहिर का लिखा हुआ जो मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहता हूं कि आप भी सुनिए। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। याद रखिए 11 जनवरी शाम 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर विशेष जयमाला। लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। रुपहले पर्दे पर कहानियां कही जाती हैं अलग अलग सीन के जरिए, और इन अलग अलग दृश्यों में साउंड इफेक्ट भरते हैं फोली आर्टिस्ट। देखिए जैसे कि घोड़ा गैलप करके आ रहा है, हाँ, तो मेटल का जैसे अगर जो भी आप गन देखते हैं जो हीरो हैंडल कर रहा है, पकड़ रहा है, निकाल रहा है, तो उसके लिए हम लोग ये लैच यूज करते हैं। जो हीरो मूवमेंट कर रहा है गन से इधर उधर, तो उसके लिए उसका मूवमेंट सब इससे करते हैं। हम रियल गन से भी कर सकते हैं, अगर प्रोड्यूसर का बजट है तो वो हमको रियल गन्स भी प्रोवाइड करते हैं। करण अर्जुन सिंह से एक मुलाकात, बॉम्बे टॉकीज। याद रखिए 11 जनवरी शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अपना बॉम्बे टॉकीज।
विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। और श्रोताओं की जो टिप्पणी है वो हम तक पहुंच चुकी हैं। एक हमारे श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि ये मेरी जोहरा जबी जो है, पता नहीं इस गाने की रिदम में क्या जादू है, आंखें बंद हो जाती हैं और बंद हो जाती है और दिल झूमने लगता है। बहुत सारे लोगों के अभी ऐसा ही महसूस हो रहा होगा, बहुत सारे लोगों को अभी ऐसा ही महसूस हो रहा होगा। वाकई ये गीत जब भी हम सुनते हैं तो लगता ही नहीं है कि ये गीत इतना पुराना हो चुका है। वहीं हमारे एक जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि पड़ोसन का कहना है गीत सुना दीजिए। किशोर कुमार जी, सुनील दत्त, केस्टो मुखर्जी जी, मुकरी जी, उत्पल दत्त जी, बहुत मज़ेदार फिल्म है ये पड़ोसन, कभी भी देखो मज़ा आ जाता है। और एक हमारे जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि पड़ोसन एक बहुत ही मजाकिया फिल्म है। महमूद, सुनील दत्त, सायरा बानो, किशोर कुमार का गाया गीत मेरे सामने वाली खिड़की का फिल्मांकन बहुत ही मजेदार है। वहीं हमारे एक श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि पड़ोसन टीवी पर देखी थी, सायरा बानो बला की खूबसूरत लगी थी। एक चतुर नार में किशोर कुमार और महमूद की जुगलबंदी ने हंसा हंसा कर बेहाल कर दिया था। वाकई पड़ोसन जैसी फिल्में जो होती हैं वो कहना चाहिए कि कभी भी पुरानी नहीं होती। उन्हें जब भी आप देखते हैं तो वही वो हंसी, वही वो एक लगाव, और उन गानों को जब आप सुनते हैं तो लगता ही नहीं है कि गीत इतना पुराना बना होगा। तो चलिए आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का ये गीत। अरे ला 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 ला। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। पड़ोसन फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल और संगीत आर डी बर्मन का। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गीत
किशोर कुमार, सायरा बानो और सुनील दत्त पर ये गीत जो है फिल्माया गया था। हमारे एक जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि द ट्रेन फिल्म की कहानी बहुत ही रोमांचक है। ये फिल्म हिचकॉक थ्रिलर्स में से एक की रिमेक है। राजेश खन्ना ने एक सीबीआई अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका बहुत ही शानदार तरीके से निभाई। फिल्म में एक अच्छा सस्पेंस था जो फिल्म के अंत में बड़ी चतुराई से सामने आता है। इस फिल्म में हेलन की अदाकारी लुक कमाल रही। अच्छे नृत्य और संगीत के साथ एक रोमांचक कहानी। राजेश खन्ना ने खुद को इस भूमिका में अच्छी तरह से ढाल लिया था। नायिका के रूप में नंदा ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। यह 1970 के दशक की शुरुआत में बनी सबसे अच्छी थ्रिलर फिल्मों में से एक है। ट्रेन के दृश्य बहुत अच्छे हैं। ये राजेश खन्ना द्वारा अभिनीत सर्वश्रेष्ठ सस्पेंस फिल्मों में से एक है। पृष्ठभूमि संगीत इस फिल्म में एक अच्छा स्कोर जोड़ता है। फिल्म के बीच में कुछ कॉमेडी भी है जो बहुत ही मजेदार है। इसके गाने सभी बेहद लोकप्रिय और मधुर हैं। और आगे वो लिखते हैं कि नंदा जी को याद करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि जो है वो दे रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और इस फिल्म का गीत हम सुनते हैं। आपको बताना है कि इस फिल्म का जो संगीत और गीत जो है वो किसने किया था। जी हाँ, आप बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं। तेरी कसम ख्वाबों में भी बजता फिरा नाज़नीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्दे जिगर। सुन जरा ओ बेखबर, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। जी हाँ, द ट्रेन फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, और आप सभी ने बिल्कुल सही लिख भेजा है। आनंद बख्शी का गीत था और संगीत था आर.डी. बर्मन का। उजाले उनकी यादों की,
धारावाहिक महाभारत का एक जोरदार चरित्र था कर्ण, और इसे निभाया था अभिनेता पंकज धीर ने। मेरे राइट में शकुनी रहते थे और लेफ्ट में दुर्योधन, और ये दोनों बहुत लाउड कैरेक्टर्स थे। तो मैंने पूरा का पूरा जो रोल है अपना उसको अंडर प्ले कर दिया। मैंने सोचा जितना मैं अंडर प्ले करूंगा उतना इन दोनों से हटके लगूंगा और दिखूंगा, एंड वो मेरा एडवांटेज बन गया। उजाले उनकी यादों की। जाने माने अभिनेता पंकज धीर से मुलाकात उजाले उनकी यादों के 12 जनवरी शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है। हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए। आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा। ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ होता है। और एक दिन मैं ये आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के। ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या? क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं तू गाड़ी चला। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। विविध भारती की गीतमाला ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। और श्रोताओं एक जो है वो संदेश है हम तक है कि तारीफ पहले गीत को सुनने के बाद ये शब्द जहन में आया, तारीफ करना भी एक कला होती है और हिंदी फिल्मों के गीतकार इस कला में माहिर हैं। चाहे तारीफ चांद के टुकड़े की हो या हंसनी सी चाल की, तारीफ सुनना भी हर किसी को पसंद है। और तारीफ आपके किसी पसंद आने वालों से भी मिले तो क्या कहना। हाँ बिल्कुल, ये तो सही बात ही है, बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे और भी श्रोता जो हैं वो बहुत सी बातें जो हैं वो लिख रहे हैं कि आज की फिल्में बहुत ही अच्छी हैं और कश्मीर की कली, वक्त, पड़ोसन मेरी पसंदीदा फिल्में हैं। ये दुनिया उसी की मोहब्बत में जो किसी का हो गया, और भी उन्होंने गीत की फरमाइश की है। बहुत से गीत जो ऐसे हैं जो आपने फरमाइश की है और हमारी जो पसंद है वो मिलती जुलती है। और चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत।
मन का। ओ जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली। जी हाँ, किशोर कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत और संगीत था डी बर्मन का। फिल्म का नाम था जहरीला इंसान और इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे ऋषि कपूर और नीतू सिंह, माफ कीजिएगा, नीतू सिंह। और बहुत से श्रोता ने जो है अपनी बातें लिखी हैं। वहीं एक हमारे श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि आराधना जो फिल्म है राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर जी की सुपरहिट फिल्म थी। शक्ति सामंत जी ने इसे दार्जिलिंग की वादियों में फिल्माया था। इसके गीतों ने तो तहलका मचा दिया था। रायपुर के टॉकीज में मैंने ये फिल्म जो है वो 3 बार देखी थी। क्या बात है। और भी बहुत से संदेश जो हैं हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है। वहीं हमारे श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि एक वक्त की बात है, मैं अपने घर के सामने वाली पड़ोसन बॉबी को गाने का शौक था और वो संगीत को ही अपना आराधना मानने लगी थी। एक दिन ट्रेन में जा रही थी और गीत गुनगुना रही थी, कश्मीर की कली हूं मैं। ये सुनकर मिस्टर एक्स इन बॉम्बे भी बैठे थे। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा गाती हो। बोले मेरे साथ चलो, मैं संगीत का लीडर बना दूंगा। वो बोले तुम एक कमरे में बंद हो। तभी एक बुढ़ा मिल गया, वो अनाड़ी जैसी हरकत करता था, अब जहरीला इंसान सा दिखता था, भीख मांग रहा था। तो बता अच्छा, तो इन्होंने फिल्मों को बातों में पिरोकर जो है वो भेजा है। वहीं हमारे जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि बॉबी 1973 की जो फिल्म थी और इलेक्ट्रिक वीकली ऑफ इंडिया ने रिलीज के बाद लिखा कि नई शैली के बावजूद कहानी का फॉर्मूला जो था हमेशा की तरह ही है। समीक्षा में आगे कहा गया कि कुछ नौटंकी के बावजूद फिल्म की व्यावसायिक अपील का श्रेय 2 नए चेहरे खुश मिजाज युवाओं को दिया जाता है। स्वाभाविक सहजता और ताजगी के साथ अभिनय के लिए मुख्य जोड़ी के प्रदर्शन की प्रशंसा भी की जाती है। जी हाँ, और वहीं हमारे जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि बुढ़ा मिल गया जो है सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री फिल्म थी। इसमें कोई खास स्टार कास्ट नहीं थी, लेकिन दर्शकों को बांधे रखने के लिए बहुत ज़रूरी तत्व थे। अर्चना मुख्य नायिका थी, उन्होंने इस फिल्म में अच्छा प्रदर्शन किया। नवीन निश्चल फिल्म उद्योग में नहीं थे। नवीन निश्चल, देवेन वर्मा की जीवंत भूमिका, अरुणा ईरानी भी थी, लेकिन कहानी एक बुढ़े व्यक्ति ओम प्रकाश पर केंद्रित थी। या यूँ कहिए कि पूरी कहानी में ओम प्रकाश साहब छाए रहे। बहुत बढ़िया गीत संगीत था। फिलहाल हम बढ़ते हैं इस गीत की ओर। और जैसे कि तारीफ की बात कही हमारे श्रोताओं ने, तो ऐसा नहीं है, माँ भी अपने बच्चों की तारीफ करती है। तो लीजिए सुनिए ऐसा ही ये खूबसूरत गीत। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों
आराधना फिल्म का गीत लता मंगेशकर के स्वर में, आनंद बख्शी की रचना और संगीत एस.डी. बर्मन का। जी हाँ, हर माँ के लिए जो होता है, उसका जो बच्चा होता है वो बहुत ही अनमोल होता है और उसकी तारीफ में माँ कुछ भी लिख सकती है। बहुत ही प्यारा संगीत था, गीत था। और ये जो है, ये फिल्माया गया था शर्मिला टैगोर पर और इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे राजेश खन्ना, जिनका डबल रोल था। और भी चीज़ें हैं जो हमारे श्रोता जो हैं वो अपने कमेंट्स हम तक भेज रहे हैं। जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि मेरा नाम जोकर की असफलता ने राज कपूर को बहुत नुकसान पहुंचाया था। उसे उबरने के लिए उन्होंने नई थीम पर फिल्म बनाने का फैसला लिया और युवा पीढ़ी के दिलों पर आधारित फिल्म बॉबी बनाई, जिसने बहुत सफलता पाई। ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया युवा चेहरा थे, सबके दिमाग पर छा गए थे। प्राण प्रेमनाथ के बीच का तनाव गजब का फिल्माया गया था। सभी गाने सुपरहिट हुए, जिन्हें नवोदित गायक शैलेंद्र सिंह, लता मंगेशकर, मन्ना डे, चंचल द्वारा गाया गया था। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का था। शानदार फोटोग्राफी थी, रधु कर्मकार की थी। क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी। फिलहाल हम बढ़ते हैं इस गीत की ओर और आपसे पूछते हैं सवाल। आपको बताना है कि ये गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियां भी आपकी आवाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है,
जी हाँ, घर फिल्म का गीत था। किशोर कुमार की आवाज़ थी लता मंगेशकर, और किशोर कुमार की आवाज़ थी, गुलजार की रचना और संगीत था आर.डी. बर्मन का। और ये गीत फिल्माया गया था विनोद मेहरा और रेखा पर। बिल्कुल सही जवाब भेजा है आपने। हमारे एक जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि घर जो है वो 1978 में रिलीज हुई और माणिक चटर्जी द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें विनोद मेहरा रेखा अपने करियर को परिभाषित करने वाली भूमिका में मुख्य भूमिकाओं में है। संगीत आर.डी. बर्मन द्वारा रचित था। इस फिल्म में रेखा बहुत खूबसूरत लगी, काफी फ्रेश चेहरा दिखा था, एक्टिंग भी बहुत कमाल की करी, गीत संगीत भी बहुत मधुर रहा। विनोद मेहरा भी जो है वो अच्छे लुक में दिखे। और भी जो है जो मैसेजेस हैं आपके जो है हम तक पहुंचे हुए हैं, और भी बातें हैं जो आप कहना चाहते हैं। हमारे जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि बुढ़ा मिल गया फिल्म को एक थ्रिलर के रूप में सराहा गया, जिसमें दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए कॉमिक सब एलिमेंट जोड़े गए। ओम प्रकाश जो अपनी हामीदारी के लिए बदनाम हैं, इस फिल्म में इसी नाम का किरदार निभाया था। शायद ओम प्रकाश जानते थे कि उन्हें भविष्य में ऐसी भूमिकाएं नहीं मिलेंगी, और इसलिए ओम प्रकाश ने उम्मीद के मुताबिक इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया। आर.डी. बर्मन का संगीत शानदार था, जिसमें रात के लिए ख्वाब में आई भली भली सी सूरत बेशक अद्वितीय मन्ना डे द्वारा गाया गया आयो कहां से घनश्याम जैसे बेहद लोकप्रिय गाने शामिल हैं। जी हां, और भी संदेश हैं, लेकिन श्रोताओं क्या करें, वक्त जो है वो नहीं है हमारे पास। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति पूनम त्रिपाठी को। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।